हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हर मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। IBPS PO मेंस हो या SBI क्लर्क मेंस हो, और इस बार तो SBI PO मेंस में GA की वेटेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इस चीज़ से हमें साफ पता लगता है कि जो बैंक्स हैं वो भी चाहते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, उनकी GA अच्छी हो, वो GA अच्छे से पढ़ के आए, तभी उसकी ज़्यादा वेटेज रखी है। अब ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये डाउट आता है कि GA पढ़नी कैसे है, कहाँ से पढ़नी है, सोर्स क्या रहेगा और कितना पढ़ना है, कितने मंथ्स का पढ़ना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, उनका सोर्स फिक्स होता है, वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इतने मंथ्स की करके जाऊँगा, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी करके नहीं जा पाते। बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है और दिखने में बहुत ज़्यादा लगती है GA। अगर कोई भी एक मंथली PDF उठाई जाए तो वो 300 से 400 पेज की होती है, तो ऑब्वियसली वो बर्डन फील होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे तरीके, जिनमें से कोई भी एक तरीका आप फॉलो कर सकते हो अपनी GA पूरी अच्छे से करने के लिए। जिस भी तरीके से GA करने में आप कंफर्टेबल हो, आप वो चूज़ करो। जो आपके लिए बेस्ट हो आप वो चूज़ करो, लेकिन जो भी आप चूज़ करोगे उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके आप GA में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मेंस एग्जाम में कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो मान लेते हैं आप मेंस एग्जाम देने गए, आप सोच के गए कि कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो बहुत अच्छे से कर रखा है, उसी पे बेट करते हैं। GA इतना नहीं पढ़ा तो GA में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई तो उतना बहुत है। ये आपका माइंडसेट था, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का माइंडसेट होता है, जो मेरा भी माइंडसेट था इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इस माइंडसेट में कोई दिक्कत तो लग नहीं रही, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे तब आपने देखा कि कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सेक्शन में इतने मुश्किल क्वेश्चंस दे दिए कि आप उनमें फंस के रह गए। आपसे कॉन्ट्स में 4-5 क्वेश्चन हो पाए, रीजनिंग में 10-11 हो पाए, और अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी थी तो आपने 15-20 क्वेश्चन कर दिए। अब उस स्टेज पे वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे जो लोग GA अच्छे से पढ़ के आए होंगे। कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल तो हर कोई बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता ही है, उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंस सारा क्रिएट होगा जो GA अच्छे से पढ़ के आएंगे, 4-5 महीने को कवर करके आएंगे और इतनी बार रिवाइज करके आएंगे कि उनको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता हो। मोस्टली कैंडिडेट्स के सामने जब GA आता है तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर ही समझ नहीं आता, बस इतना पता लगता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ी हुई है। ऐसा इसलिए होता है कि या तो आपने वो चीज़ पढ़ी थी लेकिन आपने दोबारा रिवाइज नहीं किया, या फिर आपने वो आधी अधूरी पढ़ी थी। अगर एक पूरा पैराग्राफ था तो आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ाए, उस हेडलाइन से क्वेश्चन नहीं आया, उसके नीचे जो पैराग्राफ था उससे क्वेश्चन आ गया किसी एक पर्टिकुलर डिटेल के बारे में और वो आपको पता नहीं था। तो इस चीज़ में जाके मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं, ये आपको नहीं करना। आई होप इससे आपको GA की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आप QRE अच्छे से नहीं भी करके आओ लेकिन आप GA इतनी अच्छे से करके गए हो तो आप GA में 80% मार्क्स ला पाओगे, एंड उससे आपको डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा बाकी लोगों से। एंड ऑब्वियसली जिस एग्जाम में QRE बहुत मुश्किल आ गया तो उसकी कट ऑफ कम चली जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाएगा अगर आपने GA अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो GA का जो सोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा अफेयर्स क्लाउड। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद अफेयर्स क्लाउड से पढ़ाई करी है। मैंने अब तक जितने भी लोगों को पर्सनली गाइडेंस दी है उन्होंने भी अफेयर्स क्लाउड से ही GA पढ़ी है और उन्होंने GA में बहुत अच्छे मार्क्स लाके एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब बात कर लेते हैं उन 3 तरीकों की जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डेली PDF पढ़ना। अभी से लेकर एग्जाम डे तक जितना भी टाइम बचा है, इन सब दिनों की आपको डेली अफेयर्स क्लाउड की PDF पढ़नी है, जो डेली PDF आती है। करना कैसे है, आपने डेली PDF शुरू करी पढ़ना। अगर आप उस PDF में हाईलाइट कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी आपके पास, तो आप उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट नहीं कर सकते तो उसके नोट्स बना लो। जैसे SBI PO मेंस में भी काफी टाइम है, IBPS PO मेंस में भी इनफ टाइम है, तो इनके नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप डेली PDF पढ़ोगे, हर न्यूज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको या तो हाईलाइट कर लेना है या नोट्स बना लेना है। अगर आप इस तरह से नोट्स बनाओगे तो एक दिन की जो PDF होगी उसके अराउंड 2 पेजेस के नोट्स बनेंगे। ये मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे किया था। तो एक दिन की GA के 2 पेजेस नोट्स बन गए। इस तरह से जब आप पूरे 30 डेज GA पढ़ोगे, हर रोज PDF और हर रोज उसके नोट्स बनाओगे, तो आपके पास अराउंड 60 पेजेस होंगे एट द एंड ऑफ द मंथ जो आपको रिवाइज करने होंगे। एंड 60 पेजेस इतने कम है एज कम्पेयर टू आप कोई भी और PDF उठा लो या मंथली PDF उठा लो। तो एक मंथली PDF को रिवाइज करना या फिर 60 पेजेस को रिवाइज करना, आप डिसाइड कर लो क्या आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली 60 पेजेस बहुत कम है तो वो बहुत जल्दी रिवाइज होगा एंड उसमें सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी, कुछ भी स्किप नहीं होगा। इसके साथ क्या करना है, जब आप डेली PDF पढ़ लो, जैसे आज की मैंने PDF पढ़ ली, तो आज मैं क्या करूंगा, आज की ही जो अफेयर्स क्लाउड की MCQ वाली PDF आती है मैं उसको भी पढ़ूंगा। MCQ में खुद सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अफेयर्स क्लाउड के MCQ PDF में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन दिया है, उसके 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शन के नीचे आंसर दिया है और आंसर के नीचे पूरी न्यूज दोबारा से दी है कि कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में क्या था। तो अगर आप ये MCQ PDF भी ठीक से पढ़ोगे तो आपकी रिवीजन उसी दिन दोबारा हो जाएगी, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन आंसर किया, अगर आपको आंसर सही आता था तो भी आपने जो उसके नीचे न्यूज दिया उसको स्किम करके पढ़ ली, और अगर आपने आंसर गलत दिया तो आपने उस न्यूज को अच्छे से दोबारा रीड कर लिया। दोनों ही केसेस में आपकी सेकंड रिवीजन हो गई उसी दिन में जिस दिन आपने वो PDF पहली बार पढ़ी, और उस दिन खत्म होने तक आपके पास 2 पेजेस के नोट्स भी होंगे। तो इस तरह से आपको डेली GA करनी है। ऐसे आप मंडे से सैटरडे की GA कर लोगे डेली और MCQs भी कर लोगे। उसके बाद संडे को आपको वो पीछे पूरे 6 दिन के नोट्स रिवाइज करने हैं।
6 दिन के नोट्स भी रिवाइज करने हैं और साथ ही साथ उन 6 दिन की एमसीक्यूज भी करनी है जो आपने डेली बेसिस पे भी की थी। तो इस तरह से वीकेंड आने तक आप 3 बार एक न्यूज़ पढ़ चुके होगे ऑलरेडी, एंड इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। टाइम सिर्फ फर्स्ट टाइम लगेगा जब आप नोट्स बनाओगे या जब आप हाईलाइट करोगे, एंड इस पूरी को एक बार मंथ एंड पे भी रिवाइज करना है। तो जैसे पूरा मंथ कवर कर लिया आपने इस तरह से डेली पढ़ के और वीकली रिवाइज करके, आपके पास पूरे मंथ के नोट्स तैयार हो गए 60-70 पेजेस के। उसके बाद मंथ के लास्ट 2 दिन दे दो आप रिवीजन को। 60 पेजेस को रिवाइज करने में 2 दिन ही लगेंगे, 30 पेजेस एक दिन, 30 पेजेस दूसरे दिन। और उन दोनों दिन में जैसे आप हाफ डिवाइड कर रहे हो अपने नोट्स को, वैसे ही आप हाफ डिवाइड कर रहे हो एमसीक्यूज को भी। तो फर्स्ट 30 पेजेस एक दिन रिवाइज कर लिए, उसी दिन उसके एमसीक्यूज भी रिवाइज कर लिए, और उसके अगले दिन बचे हुए 30 पेजेस रिवाइज कर लिए और उसके एमसीक्यूज कर लिए। इस तरह से एक मंथ खत्म होने तक आप 5 बार एक मंथ को रीड कर चुके होगे, एंड इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही करना है। अभी आपको ये सोचने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे खाली उतना ज़्यादा है। उसके बाद जब आप नोट्स बना लोगे ना, तब आप जब वीकली बेसिस पे रिवाइज करोगे तब आपको दिखेगा कि ये कितना कम है, 60 पेजेस कितने कम होते हैं पढ़ने में। और उसको आप वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो आपको वो पूरा याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे से, और एग्जाम में आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ये तो हो गया एक तरीका। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है वीकली बेसिस पे पढ़ने का। बहुत सारे लोग कॉम्प्लेसेंट होते हैं जीए को लेके, ये सोचते हैं कि आराम से पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम है, डेली जीए कौन पढ़ेगा, तो इसलिए वीकली पढ़ लेते हैं। तो आपके लिए भी ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर आप डेली पीडीएफ नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम कम है कि आप डेली नहीं कर पाते, आप वर्किंग हो, या फिर आप अपनी चॉइस से डेली पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते, तो आप चूज कर सकते हो। ये दूसरा तरीका आपको फॉलो करना है। अफेयर्स क्लाउड की ही वीकली पीडीएफ भी आती है, वो आपको नहीं पढ़नी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ आपको नहीं पढ़नी। उसमें काफी कुछ हटा के दिया होता है। अगर आप प्लान बनाते हो कि आप सिर्फ वीकेंड पे जीए करोगे सैटरडे संडे को, तो सैटरडे संडे को आपको पिछले पूरे 6 दिन की जीए डेली पीडीएफ ही पढ़नी है। मंडे की डेली पीडीएफ, ट्यूसडे की, वेंसडे की, थर्सडे की, फ्राइडे की। इस तरह से हर रोज की आपकी डेली पीडीएफ आपको सैटरडे संडे को कवर करनी है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज जैसे डेली पीडीएफ वाले लोग कर रहे हैं, एंड उसके साथ उसको हाईलाइट भी करना है या फिर नोट्स भी बनाने हैं। तो आप भी बिल्कुल सेम लेवल पे पहुंच जाओगे उन लोगों के साथ जो डेली पीडीएफ पढ़ रहे हैं। बस ये होगा कि आपको सैटरडे संडे को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ जाएगा, लेकिन आपकी भी उसी तरह से पूरी जीए कवर हो जाएगी। तो वीकेंड पे आपने सारे दिन की डेली पीडीएफ पढ़ ली, एमसीक्यूज वाली पीडीएफ भी कर ली, उसके नोट्स भी बना लिए। ऐसे ही करके सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक और मंथ एंड होने पे वापस से आपके पास 60-70 पेजेस के नोट्स तैयार होंगे। 2 दिन में उन नोट्स को डिवाइड कर लेना है और 2 ही दिन में पूरे मंथ के एमसीक्यूज को डिवाइड कर लेना है और उनको रिवाइज करना है। इस तरह से आपकी भी 5 रीडिंग हो जाएगी मंथ खत्म होने तक। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, हाईलाइट करने में टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा तो दोबारा से जब पीडीएफ पढ़नी होगी, रिवाइज करनी होगी, तब पूरी पीडीएफ ही पढ़ लेंगे। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपको 3 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो उसी टाइम या तो उसको हाईलाइट कर लो या नोट्स बना लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे कि आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं तो आपको ये साइकोलॉजिकली पता रहेगा कि सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ 2 पेज के नोट्स हैं पूरे दिन के, और जो डेली पीडीएफ थी वो 10 पेज की थी। तो 2 पेज के नोट्स बहुत ईजी है करने एज कम्पेयर टू वो 10 पेज की पीडीएफ। तो इसीलिए नोट्स बनाने या हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है मंथली बेसिस पे मंथली पीडीएफ पढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जीए पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, जो ना डेली पढ़ना चाहते हैं ना वीकली पढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए ये तरीका बिल्कुल ठीक है। मंथली बेसिस पे आपको पढ़ना है, वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो कोई भी आप मंथली पीडीएफ उठाओगे अफेयर्स क्लाउड की, जैसे सितंबर की मंथली पीडीएफ आपने उठाई, तो ऑन एन एवरेज 300 से 400 के बीच पेजेस होते हैं। इतने पेजेस होते हैं एक मंथली पीडीएफ में। उसमें सबसे पहले तो ये समझो कि लास्ट के 70, 80, 100 पेजेस स्टैटिक पार्ट होता है, उसको छोड़ना है। कभी भी स्टैटिक पार्ट मत करना मंथली पीडीएफ से। कोई ज्यादा अच्छी वेटेज कैरी नहीं करता स्टैटिक पार्ट, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो 100 पेज तो सीधे सीधे ये कम हो गए, आपके पास 300 पेजेस बच गए। और जब आप मंथली पीडीएफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें पूरा सेक्शन वाइज होता है, डेली नहीं होता। सेक्शन वाइज मतलब सबसे पहले नेशनल न्यूज होती है, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज होती है, उसके बाद इकोनॉमी की न्यूज होती है। इस तरह से सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। लास्ट में जाते जाते आपके पास स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब बच जाता है। तो मंथली पीडीएफ कवर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रायोरिटाइज कर लो सेक्शंस को। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज पे, सेकंड प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स की न्यूज पे, थर्ड प्रायोरिटी नेशनल न्यूज पे, फोर्थ आपको रखना है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस को, एंड इसके बाद आप जैसे भी शफल करना चाहो कर सकते हो। इस तरह से जब आप सेक्शंस की प्रायोरिटी बना लोगे तो आपको कवर करने में इजी लगेगा। जब आपने मंथली पीडीएफ उठाई तो आपने फर्स्ट सेक्शन कवर किया। सबसे पहली प्रायोरिटी बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज थी, वो आपने कवर किया। उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। टॉप 4-5 सेक्शंस कवर कर लोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में इन टॉप 5 सेक्शन से ही पूछे जाते हैं। जो लास्ट के सेक्शंस होते हैं जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इनकी बहुत कम वेटेज होती है और काफी लोग क्या करते हैं इन्हीं में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना। सेक्शन वाइज प्रायोरिटी बनानी है और उस प्रायोरिटी के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। अब जब आप लास्ट के सेक्शंस भी हटा दोगे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास अराउंड 200 से 250 पेजेस ही बचेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाले, वो भी प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है एंड उसी हिसाब से हाईलाइट करते जाने और नोट्स बनाते जाने हैं।
अब 250 पेजेस का मतलब आप 4 दिन में कवर कर सकते हो अगर आप हर रोज 80 to 83 पेजेस करोगे तो 4 दिन में आपकी मंथली पीडीएफ कवर हो जाएगी। उसके साथ आप उसको हाईलाइट भी कर लोगे या फिर नोट्स बना लोगे। जब आप ये पूरा कर चुके होगे प्रोसेस, आपने एक बार मंथली पीडीएफ कर ली होगी, उसके नोट्स तैयार होंगे। जब आप सेकंड टाइम वो नोट्स रीड करोगे तो वो टोटल नोट्स 70-80 पेजेस के होंगे एट मैक्स। उसके बाद आप जितनी भी बार रिवीजन करोगे आपको बहुत ईजी होगा वो रिवाइज करने में। और जब आप ये फर्स्ट टाइम मंथली पीडीएफ पढ़ रहे हो तो उसकी रिवीजन कैसे करनी है? अफेयर्स क्लाउड की ही एमसीक्यूज की पीडीएफ आती है जो सेक्शन वाइज भी होती है। जैसे आपने एक दिन में नेशनल अफेयर्स किए तो नेशनल अफेयर्स का जो सेक्शन है अफेयर्स क्लाउड की एमसीक्यू वाली पीडीएफ में आपको वो सारे एमसीक्यूज करने हैं। तो इस तरह से आप सेक्शन वाइज एमसीक्यूज भी कर सकते हो। इससे आपकी उसी दिन सेकंड रिवीजन भी हो जाएगी एंड जब आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसको जल्दी और इजी वे में रिवाइज कर पाओगे। ये पूरा तरीका रहेगा जीए करने का। आपको जो भी ऑप्शन बेस्ट लगे आप उसको यूज करो, उस तरीके से करो। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको नोट करना है या फिर उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद रिवीजन उन हाईलाइटेड पार्ट या नोट से ही करनी है, दोबारा से पूरी पीडीएफ मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। एंड फिर से रिपीट कर देता हूँ, जीए का सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत ज्यादा वेटेज भी कैरी करता है और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तब भी आपसे काफी क्वेश्चंस जीए पे हो सकते हैं, करंट न्यूज पे हो सकते हैं, तो वहां पे भी आपकी जीए टेस्ट हो सकती है। तो इसलिए जितनी अच्छे से पढ़ोगे, जितना डीप में पढ़ोगे उतना अच्छा है एंड जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी पीडीएफ उठाओगे तो आपको ज्यादा लग सकता है। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पीडीएफ देखने में बड़ी लगती है लेकिन जब आप एक बार कर लोगे और नोट्स तैयार हो जाएंगे उसके बाद ये बहुत छोटा लगेगा, बहुत कम लगेगा और इजीली आप रिवाइज करके जीए में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।